हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट किंग में। आज हम करवाने वाले हैं केवीएस के मैथ का पेपर, जो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आएंगे। आपको बस इन्हीं कॉन्सेप्टों को ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आएगा। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें आप कैसे करना होगा, ध्यान से। यहाँ 4 की पावर कितनी है, 13 है। 2 की पावर 12 है और यहाँ पे 83 की पावर 3 है। सेम नीचे लिखा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 4 की पावर 11 है, यानी 4 की पावर 11 से 11 तो चला जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, खाली 2 ही बचेगा। 4 की पावर 2। ऐसे यहाँ कितना बचेगा, 2 की पावर 1 ही तो बचेगा खाली, हाँ उसे लिख दिया। और इधर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो यानी कि 4 की पावर 2 कितना होता है, यहाँ 4 की पावर 2 गुना 2 की पावर 1 गुना 83 की पावर 1 ही तो बचा है। इनकी गुना करनी है। 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 83 हो जाएगा। अब बस यहाँ पे 16 दूनी 32 होते हैं, 32 गुना 83 ये तो लिखना था। तो यहाँ पे हम इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। 83 गुना 32 कर लेते हैं इस तरीके से। 2 तिया कितने हो जाएंगे, यहाँ 6, 2 टे 16, ठीक है। ऐसे इधर कितना हो, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। अगर यहाँ पे हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 हो जाएगा। 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 5 6 और 2। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2 6 5 6। यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास सी दिख रहा है, यही आंसर है, ठीक है ना। इस तरीके से सवाल आएंगे आपको करने के लिए। देख सकते हो कि ये 2025 का ही सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 3 रस्सियों की लेंथ दे रखी है, 240, 320, 460। तो इनमें से एक लंबाई में काटना है। तो हर टुकड़े की अधिक से अधिक लंबाई कितनी संभावना होगी। तो ये पूछा, तो जब भी अधिक से अधिक पूछता तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों का उसने क्या पूछा है हमसे, एचसीएफ पूछा है। तो हमें इसमें एचसीएफ निकालना था और कुछ नहीं निकालना था। एचसीएफ एक ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो तीनों काट दे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा 8 है, 80 है। 80 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, लेकिन इसको नहीं काट पाएगा। तो 80 ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं बहुत आसान से। 60 है, 60 इसको काट देगा लेकिन इसको नहीं काट पाएगा, तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। अब 20 बचा। 20 देखो, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। तो आंसर कौन सा होगा, 20। 10 इसलिए नहीं लगाया कि 10 भी तीनों काट रहा है, क्योंकि एसएफ का मतलब होता है बड़ी सी बड़ी संख्या। 10 से बड़ी संख्या है ना 20, जो तीनों काट देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में आप कैसे लिखोगे, जब भी आपको भी इस प्रकार कोई सवाल आए तो आप इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ऊपर 0 लगा लो सब में, बस काटना काटने चालू हो जाओ। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 5। 3 से काटेंगे यहाँ पे 3.33 आएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 चौक 20, और 9 से काटेंगे 9 चौक 9 पंजे 45 होते हैं। 45 यानी 5 बार तक जाएगा जाएगा। तो आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या यही तो आई, 1/3। तो 1/3 से देखो ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट, इससे काट देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 2/5 वाला आएगा। 2/5 वाला देखो एक ही ऑप्शन में है ना, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, डी हो गया। इस तरीके ऑप्शनों को देखते हुए भी आंसर करना होता है, ठीक है, ताकि समय की बचत भी होती है और कैलकुलेशन की झंझट नहीं हो जाती। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, 25 किलोग्राम का 5 ग्राम के साथ दशमलव में लिखा जाए तो क्या हो सकता है। दशमलव लिखना है, यानी सबको किलोग्राम में लिखना है। आपको पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। आपको 5 ग्राम ही तो बताना, 5 ग्राम कितने उसमें होंगे केजी में। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 अपॉन में कितना आएगा, 1000 आएगा। तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.005 यही तो आएगा। और इसको इसमें ऐड ही तो करना है, प्लस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी आएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब वही सवाल है, यहाँ पे हमें बता करना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो आपको जब भी ऐसे कोई सवाल आए ना, और सिंपल बता रहा हूँ, आप इसमें भी लॉजिक तरीके से कर सकते हो। इसकी गुना इधर करो
और इसकी गुना इधर करो। तो 7 गुना 2 से करूँ कितना आएगा 14, और 5 गुना 2 से करूँ कितना आएगा 10। इसका मतलब क्या है, यानी कि इस साइड वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, यानी 14 10 से बड़ा है, तो यानी ये ऑप्शन तो सही है। ठीक है, ये ऑप्शन तो सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इसकी गुना करूँगा तो 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 63 बड़ा आना चाहिए 45 से, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसकी गुना किससे करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 1100, और इसकी गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1100, दोनों बराबर है ना, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन ही होगा गलत। तो कैसे चेक करेंगे, इसे भी चेक कर लो। 8 सत्ते 56 होते हैं, 12 तिया 36 होते हैं। तो देखो यहाँ पे 56 बड़ा है ना, तो 56 की साइड मुंह खुलना चाहिए था, लेकिन 36 साइड मुंह खुला है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, इस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट सवाल चेक करते हैं। जैसे अमित ने 20 गुच्छे जो फूलों को, जिनमें प्रत्येक गुच्छे में 6 फूल हैं, 20 गुच्छे खरीदे हैं 20 गुच्छे में, और प्रत्येक गुच्छे में कितने फूल हैं 6, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारे पास 120 हो गया। 120 फूल 120 फूल खरीदे है ना, जिसका प्राइस कितना हमारे पास 200 रुपये है। उसने 3 रुपये प्रत्येक फूल को बेचा, यानी कि टोटल हमारे पास कितने फूल थे 120 थे। ये तो हमारे पास सीपी हो गए, हमने खरीदा है इसको। और 120 फूलों को 3 रुपये के फूल से बेचेंगे तो कितने में बेच देंगे, 12 36 हो गया, यानी इतने रुपए में हमने बेचा, ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। हमने इतने में खरीदा और इतने में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें 160 रुपये का। तो हमसे ये पूछा था कि प्रॉफिट कितना होगा, तो 160 रुपये का क्या हो गया हमें लाभ हो गया, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है। एक दुकानदार ने एक घड़ी 280 रुपये में बेची है और 12% का लाभ कमाया है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको, ताकि पेपर में आपको इसी प्रकार के सवाल मिलेंगे। जब भी आप सीपी से खरीदने वाली चीज़ से, जो भी आप खरीदते हो है ना, जो भी हमने खरीदा है उससे सेलिंग प्राइस में जाना है, यानी कि बेचने वाली चीज़ में जाना है। तो क्या करना होता है, उल्टी गुना करनी होती है, सीधी गुना करनी होती है। गुना कैसी करनी होती है इसमें, सीधी। अगर हम इससे इस पाएंगे तो उस कंडीशन में क्या करनी होती है हमें, उल्टी गुना। उल्टी गुना का मतलब मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अब जैसे यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है ना, यानी हमें एसपी कितना दे रखा है 280 रुपये, और हमसे क्या पूछा है क्रय मूल्य, यानी कि सीपी पूछा है। जाहिर सी आप बताइए कि इसमें हमें क्या करना होगा, एसपी से सीपी जा रहे हैं, यानी उल्टी गुना करनी पड़ेगी ना। तो उल्टी गुना का मतलब क्या, 280 में 12% का लाभ हो रहा था। 12% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 12/100, लाभ है तो यानी 112/100। बस इसको उल्टा करके लिख दो, 100 ऊपर और 112 नीचे। अब इसको काटो, आप आंसर आ जाएगा। जैसे 4 तिया 12, इसको 4 दूनी 8 हो गया, और 4 अट्ठे 32 हो गया। 4 से काटा इसको 25 बार में, 28 से 10 बार में चला गया ना, 10 गुना 25 होगी, कितना आएगा हमारे पास 250 रुपये। यानी कि हमने कितने रुपए में खरीदी थी वो घड़ी 250 रुपये में, यानी कि ये वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। एक कार है जो 7 घंटे में 315 किलोमीटर चलती है। तो वही पूछा कि अगर हमारे पास स्पीड समान है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 315 है और स्पीड टाइम कितना हमें 7, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड थी। अगर वही यही गाड़ी 3 घंटे चलती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। डिस्टेंस निकालने तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुना में टाइम। स्पीड तो हमारे पास 45 है और टाइम हमारे पास 3 है। तो गुना करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 13, यानी कितना आएगा 135 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है।
तो आप दिखने में देख रहे होंगे सवाल दिखने में कितना कठिन सा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आप सोचो कि यहाँ पे 1 2 3 है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इसमें से कितना बचेगा, माइनस का 1 ही बचेगा। इधर देखा जाएंगे तो तब भी माइनस का 1 बचेगा, और इधर देखा जाएगा तो तब भी माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 1 ऐसे बचते जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, 150 होगा, है ना। और ये कैसे होगा, माइनस का, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 1 बचेगा इधर। तो आपको इसमें ऐसे जोड़ते हुए चला आना है। तो जोड़ अब देखेंगे तो पेड़ ही तो बनना है, तो पेड़ बनना तो 151 150 का आधा कितना होता है, यहाँ पे इतना तो ये हो गया हमारे पास। 150 का आधा कितना होगा हमारे पास, 75 होगा, है ना, 75 होगा। और फिर प्लस यहाँ से हमें इस चीज़ का यहाँ पे एक प्लस का बनेगा ना हमारे पास, ऐसे तो कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, 149 होगा, ये प्लस का होगा, यहाँ होगा 148 माइनस का होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, प्लस माइनस चलता जा रहा है यहाँ भी हमारे पास। यानी कहने का मतलब 151 है, 151 और एक को जोड़ो, है ना, 151 और एक को जोड़ो, जस्ट उसको आधा कर दो, यानी 152। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 7 14 और 2 6 12, यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा हमारे पास, 76 होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने ना भूलें। थैंक यू सो मच।